गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित हुआ लाडली लक्ष्मी उत्सव। सोशल मीडिया के माध्यम से लाडली लक्ष्मी उत्सव से जुड़ी 40 लाख बेटियां। सीएम ने लाडली लक्ष्मी उत्सव में की बड़ी घोषणाएं। कॉलेज जाने वाली सभी बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपये। मध्य प्रदेश में बनेगी लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतें। प्रदेश में बेटियों के जन्म लेने के साथ ही मिल जाएगा लाडली लक्ष्मी का प्रमाण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को लाडली लक्ष्मी उत्सव में बेटियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाली सभी बेटियों को 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग सहित मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली बेटियों की फीस राज्य सरकार देगी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की 21,000 से ज़्यादा बालिकाओं के खाते में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और लाडली लक्ष्मी पोर्टल शुरू करने के निर्देश भी दिए। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित हुए लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, स्वावलंबन, समृद्धि और उनका सम्मान सरकार की प्राथमिकता है और यह पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। श्री सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश में बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, बैंक ऋण पर सरकार की तरफ से गारंटी देने का कार्य किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क की व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज में दाखिला लेने वाली सभी लाडली लक्ष्मियों को 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। संगीत और चित्रकला जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में माता पिता के बिना अनाश्रित स्थिति में मिली बेटियों को भी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ देने का ऐलान भी किया गया। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत खट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद
खुद पिता का आशय। मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। भारत माता की। अरे लाडली लक्ष्मी बैठी हैं, आसमान गुंजा दो जरा, पूरे दुनिया में पता चल जाए लाडली लक्ष्मी बैठी हैं। भारत माता की। आज हम सब के सौभाग्य से नवरात्रि के 9वीं के दिन हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने और हमें भी आशीर्वाद देने पधारी श्रद्धेय गुरु मां। उनके चेहरे पर तेज है, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है। वो करुणा, दया, प्रेम और स्नेह और आत्मीयता की प्रतिमूर्ति है। मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और अपनी बेटियों से भी कहता हूं एक बार तालियां बजा के फिर से स्वागत करें। विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह जी, बाकी सभी अधिकारी मित्र यहाँ बैठी और पूरे प्रदेश में आज मुझसे जुड़ी, अपने मामा से जुड़ी मेरी लाडली भांजियों, लाडली लक्ष्मी बेटियों, उनके माता पिता, अभिभावक, बहनों, भाइयों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं ये मानता हूं मेरी बेटियों में मां का वास है, मेरी बहनों में मां का वास है, देवी मां का, और माताओं में भी वही देवी मां विराजती है। आपके अंदर बैठी उस देवी मां को, और देवी मां आप में, तो आप भी देवी हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरे प्रदेश में जो मुझे बहन सुन रही है उनको प्रणाम करता हूं। मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। मेरी बेटियां कितनी बड़ी बड़ी हो गई। अभी मेरी बेटियों ने मध्य प्रदेश गान इतना सुंदर गाया कि मुझे गर्व होता है कितनी योग्य मेरी बेटियां हैं। इनके लिए फिर एक बार ताली बजाओ। मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी मुख्यमंत्री बनके। मां मैं बचपन से देखता था, मेरे गांव में भी जब मैं छोटा था तो मां भी बेटे को ज्यादा लाड़ करती थी, बिटिया को कम प्यार करती थी। आज स्थिति बदल रही है, लेकिन बेटा बेटी में भेद होता था। मां की भी चाहत होती थी बेटा आए, बेटी ना हो तो ही अच्छा है। और कई बार तो बेटा आए तो मुखमंडल खिल जाता था, और बेटी आ गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी। मैं तुम्हारी मम्मी की बात नहीं कर रहा बेटी, तुम्हारी मम्मी तुमको बहुत लाड़ करती, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तब मन में लगता था, पीड़ा होती थी कि एक तरफ कन्या भोज, नवरात्रि की शुभकामनाएं, आज जी भंडारे हो रहे, भोज हो रहे, बेटियों की पूजा हो रही है। एक तरफ बेटियों की पूजा और दूसरी तरफ बेटियों के साथ भेदभाव। अद्भुत देश है अपना सचमुच में। एक तरफ मां, बहन और बेटी के सम्मान की पराकाष्ठा है। बेटियां देवियां हैं। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं तो हम मां, बहन और बेटी के साथ अन्याय और भेदभाव होते हुए भी देखते हैं, और यह मन को तकलीफ और पीड़ा देता है। भारतीय संस्कृति में तो बेटियों को, बहनों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। कहा गया कि जहां मां, बहन और बेटी को सम्मान की नजर से देखा जाएगा वहीं देवता भी निवास करेंगे, और करते भी खूब है हम, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भेदभाव ये मन को पीड़ा और तकलीफ देता था। और तब मुझे गुरु मां लगता था
कि वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी में भेद खत्म हो जाए।